नमस्कार दोस्तों, सिनेमा फॉर स्क्रीन के विनर्स टॉक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है लालटेन फिल्म के विनर, जो शॉर्ट फिल्म हमारे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीती है। तो उनके डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर और स्क्रीन प्ले राइटर हमारे साथ मौजूद है। तो श्याम रावत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। भरत शीर्षक जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और Thank you, प्रणय sir. माने जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। Congratulations to the whole team actually. Thank you, sir. तो बात करते हैं लालटेन की बत्ती, जो शॉर्ट फिल्म आप लोगों ने बनाई है। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया भरत जी, और ये बनाने का प्रोसेस कैसा रहा, कितना वक्त लगा लिखने को? तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें विस्तार से बताएं तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली सर, क्या हुआ ना कि ये इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए सबसे पहले करनी थी, और हमारे पास अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट थे, छोटे बड़े। ठीक है, तो हमने वो कंसेप्ट अपने प्रिंसिपल सर को सुनाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, कुछ तो अलग चाहिए, जरा तुम जैसे तुम सोचते हो वैसे सोचो। ये अगर कॉलेज के बच्चे हैं तो तुम एक काम करो कि कॉलेज का ड्रामा लेके मेरे सामने मत आओ। तुम ऐसा कोई तो सब्जेक्ट लो जैसे तुम हमेशा काम करते हो, जो सब्जेक्ट पे आप काम करते हो सोशली। तो हमने सोचा कि यार क्या कर सकते हैं, और हमारे पास देखा जाए तो 2 से 3 ही दिन से थे सर। और हमें 8 दिन में शूट करके पूरा पोस्ट करके वो सबमिट करनी थी यूनिवर्सिटी में। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या करें, हम बहुत सोच रहे थे कि सोशल क्या करे क्या करे क्या करे। हम पूरे 1.5 दिन निकाले कि क्या करना चाहिए, कौन से कंसेप्ट पे हमें वर्क करना चाहिए। देखा जाए तो कंसेप्ट जो हमें सूझता है सर, उसे उसका कोई वक्त नहीं रहता, वो कभी भी सूझता है हमें एक्चुअली देखा जाए तो हम ऐसे ही कॉलेज के बाहर हमेशा की तरह चाय पी रहे थे, और क्या करें पूरा हमने बहुत सोचा था। एक्चुअली हम थोड़े टेंशन में भी थे कि कॉलेज को क्या जवाब दे। तो ऐसा हुआ कि एक थोड़ा सा धागा हमको मिला कि हम इस पे कुछ तो कर सकते हैं यार। जो आदिवासी जो लोग होते हैं उनके बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमने बहुत करीबी देखे, बहुत पास से देखे हैं। हम वहाँ पे स्ट्रीट पे करते थे। तो क्या करे तो इलेक्शन का एक डे होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, एक लड़की होगी, ऐसा तो हमने सर तभी हमें सोचने लगा, हम अलग अलग बहुत डिस्कस करने लगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो लड़की को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो दिन भर में ऐसा। तो सर वो हमने 1 घंटा डिस्कस किया। उसके बाद में मैंने रात को जाके स्क्रिप्ट एक पॉइंटर्स लिखे, और दूसरे दिन जाके हमारे प्रिंसिपल को नरेशन दिया। तो उनको इतनी अच्छी लगी, वो बोले कि तुम बिंदास काम करो, तुम्हारे पे भरोसा है। उन्होंने बहुत अच्छा भरोसा दिखाया हम पर, और हमने विदिन 2 डेज प्री वर्क करके हमने वो शूट की सर। ऐसा है। तो श्याम रावत जी, जब आपके पास में स्टोरी आ गई तो इसे डायरेक्ट करने का जब बारी था, तो आपने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया। डायरेक्शन व्यू से भी हमने देखा तो हमारे ज्यूरीज को भी काफ़ी पसंद आई। तो आपका जो ट्रीटमेंट था इसमें, मुझे तो बहुत पसंद आया इस फिल्म का जो आपका ट्रीटमेंट था। तो इस फिल्म को पर्दे में जो उतारा है आपने, इसके बारे में आप कुछ बताइए। इसमें क्या आपने एफर्ट डाला है, कैसा मतलब आपका अनुभव रहा इसमें, इससे थोड़ा शेयर करें आप। श्योर सर। क्या हुआ कि जैसे भारत ने आपको बताया कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर अरविंद उबारे सर, तो हमसे बहुत अच्छे से रूबरू थे कि हम लोग कुछ तो कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म पे देखी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया कि भारत श्याम, हमें ऐसा है। तो हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि करना क्या है। और उनको ये था कि कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है कि वो एक फिल्म है, उसके ऊपर उसका जो लोग देखेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए लोगों के ऊपर। सिर्फ कुछ तो खाली एंट्री डालना है इसलिए नहीं करना है। जैसे भारत ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि वो समाज के लिए हो, फिर हमने सोचने लगे। तो भारत को जैसे एक 1 लाइन दिमाग में आई कि एक गांव होगा आदिवासी पड़े का, और वहाँ की सिचुएशन एक लड़की के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी जो हम लोग ने घरा घरा शिवाजी की थी, तो सेम वही पैटर्न था कि एक ट्रैवलिंग था पूरा। और जब हम कॉलेज में थे तो हम उस नुक्कड़ नाटक के शो करते थे गांव गांव में जाकर। तो जो फिल्म में आपने जो समस्या देखी है, वो हमने वहां पे नजदीक से देखी है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखी है वहां पे। तो वहां की बहुत दिक्कतें थी, और कहीं तो बैक ऑफ द माइंड था कि अरे
ये कहीं तो हमें दिखाना चाहिए। ये जो सवाल है, जैसे हर कोई कहता है, हर फिल्म मेकर कहता है कि हमारे मिट्टी के जो सवाल है, हमारे आजू बाजू के सवाल है, वो हमें अपने फिल्म में लाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए, ना कि कमर्शियलाइज दिखाना चाहिए। तो जो हमने सोचा कि चलो ये भारत के साथ दिमाग में आया कि ये सब्जेक्ट है, तो हमने सोचा कि ये अच्छा सब्जेक्ट है और ये हमें पूरी तरह पता है, उसका कल्चर पता है, उसका बैक ऑफ द क्या होगा, गाँव क्या होगा, कैसे, क्योंकि हमने वहां पे रातें बिताई है, वहां पे ना स्ट्रीट लाइट है, ना रास्ते है, वहां पे पानी के कितने प्रॉब्लम है, वो हमने बहुत नजदीक से देखे थे। इसलिए हमें बहुत अंदर तक पता था कि वो सब्जेक्ट को कैसे इफेक्टिवली शो करना है। तो हमने उन्हें ट्रीटमेंट भी वैसी रखी कि सिर्फ गाँव नहीं दिखाना है वहाँ की। जब आप देखोगे तो वहाँ पे ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो नेचर के अंदर जो गाँव होता है उनका, आदिवासी पहाड़ी जिनको कहते हैं, ट्राइबल एरियाज में, उनमें ब्यूटी भी बहुत रहती है। पर जब आप ब्यूटी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे दिखता है कि वहाँ के बहुत बड़े से प्रॉब्लम्स भी है। अब जाते जाते पता लगता है कि अरे अच्छे अच्छे जो सड़कें होती है तो खराब होते जाती है, और पता लगता है अरे बाप रे, ये ब्यूटी के अंदर भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है जो लंबे से दिखते नहीं है। तो हमने वो भी कैप्चर किए कैमरे से। और उसकी ट्रीटमेंट आपने बोला कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट है इसमें, कि जहाँ पे आपको देखेगा कि वो लड़के लोग घूम रहे हैं और एक आदिवासी झोपड़ी के यहाँ पे आते हैं, जो बूढ़ा बुढ़ी वहां पे बैठे है कपल, उनकी उम्र हो गई है, आज भी उनका वही घर है जो बरसों पुराना था। वहां पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं, पर मतलब जो जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स है, वो हमारे यहाँ पे शहरों में पूरी हो गई है, पर आज भी वो लोगों को उनके लिए जूझना पड़ रहा है। तो वो कहीं तो था। और भारत ने जो लिखा था बहुत ही अच्छा लिखा था, और वो लिखने के बाद भी हम लोग पास एक बड़ी दुविधा थी कि वो आदिवासी लैंग्वेज में करना था तभी वो ऑथेंटिक लगे। तो मराठी लैंग्वेज में लिखकर भारत ने और हमने मिलकर एक लड़की को अपॉइंट किया जो आदिवासी बखूबी जानती थी, उसको सेट पे भी रखा हम लोग ने, ताकि वो आदिवासी जो मेन कैरेक्टर है उससे बुलवाई जाए। वो वहां पे दो दो लाइन बोलती थी, वो कन्वर्ट करके उसको आदिवासी में देती थी। और वैसे फिर हम लोग ने पूरा एक ही दिन में 25 से 30 लोगों को लेकर वो पूरा गांव में, पहले हम लोग 2 बार वहां पे जाके लोकेशन रेकी करे, और रेकी करते हमें इतना तकलीफ हुआ कि ना वहां पे रास्ते बराबर है, और एक लोकेशन दूसरे लोकेशन से 1-1 घंटा दूर था। तभी हमें पता चला कि ये तो हम लोग खाली शूटिंग कर रहे हैं, पर जो लोग वहां पे रहते हैं तो उनको कितना तकलीफ होता होगा। तो वो बहुत दिमाग में था कि यार ये अगर करना है तो सिर्फ करना नहीं है, उतना ताकत से करना है। जब भी कोई देखे दुनिया में, कहाँ भी लोग फिल्म देखे, तो उनको तक ये सवाल खड़ा हो, और कोई वहां पे मदद करना चाहे तो वहां तक पहुंचा ही जा सके। तो पूरा यही मोटिव था करने का पीछे। और वो क्या कि अच्छा कोई चीज करने जाओ ना तो लोग जुड़ जाते हैं, तो वैसे भी प्रणय जुड़ा, और कॉलेज के सर ने भी जैसे हमने कॉन्सेप्ट दिया, बताया, उनको नरेशन किया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि ये चेंजेस करो वो चेंजेस करो, डायरेक्टली अप्रूव दे दिया। कि सर भी जो मराठी में चळवळ बोलते हैं, तो वहीं से आए हुए, तो उनको सब पता था कि यार ये बरोबर उन्होंने पॉइंट पकड़ा है, और बच्चों को अप्रूव दे दिया। ऐसा हुआ सब पूरा। आपने कहाँ पे शूट किया ये? सर ये विरार के आगे, विरार ईस्ट में आगे गांव है, वर्जेश्वरी रोड के वहां पे एक तिलेर करके गांव है। वही लाइन में बहुत सारे गांव है सर। तो वहां पे हम लोग रेकी किया कि कौन सा है, क्योंकि वहां पे ना कुछ गांव में स्कूल है तो कुछ में नहीं है। तो ऐसे जो सुटेबल लोकेशन हमें मिलते गए, तो वहां पे हमने नोट डाउन किया। 2-3 दिन हम लोग घूम ही रहे थे, तो फिर वैसे हिसाब से हम लोग ने वहां पे किया सर। ये पालघर तालुका में आता है, पालघर जिला, सॉरी पालघर जिला, या हाँ समझ, जिला में। और ये जो डिस्ट्रिक्ट। एक्ट्रेस जो आपके हैं, तो जो एक्ट्रेस है मानसी, वो क्या मानसी वहीं के ही है या शी इज मानसी? नहीं शी इज नहीं इनटू नहीं नहीं सर, मेनस्ट्रीम एक्टिंग? नो 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 सर, एक्चुअली उसने जिंदगी में पहली बार काम किया है। उसके पहले उसने कुछ भी नहीं किया है सर। एक्चुअली उसने पहली बार काम किया है एज अ एक्ट्रेस। उसने एक्टिंग कभी भी नहीं की, थिएटर में भी नहीं की, और कहीं घर पे कहीं भी कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ वैसी दिखती है, हमें पता चला कि वैसी दिखती है ये लड़की, और उसमें बहुत पैशन था सर करने का। वो ऐसे ही हमें कॉलेज में घूम रही थी, हमने बाबा सर ने एक रेफरेंस दिया कि लड़की कर सकती है, उसको बुला लिया हमने। और सर उसने भी उतनी मेहनत ली उसके ऊपर। वो कड़ी धूप में वैसे ही खड़ी रहती थी। वो सर 8-10 बार उसके रिटेक हो जाते थे कई कई सीन में, लेकिन उसके डेडिकेशन की वजह से उसने अच्छा किया सर। वो एक्चुअली सर ऐसा है। सर हुआ क्या कि जैसे भारत ने बोला कि ये इंटर कॉलेज के लिए पहली बार बनाई गई थी,
तब हुआ कि उसमें ये रूल था कि कॉलेज के बच्चों को लेकर ही उनको कास्ट करना है, बाहर का कोई भी नहीं चलेगा, एज ए डायरेक्टर चलेगा, राइटर चलेगा, बट उसमें वो एक्ट करेंगे सब पूरे कॉलेज के बच्चे चाहिए थे। और जैसे हमारी कास्टिंग थी तो आदिवासी कैरेक्टर था, तो वैसे हमें मिल नहीं रहे थे, तो हमने बहुत बच्चे ढूंढे पर वो ऑथेंटिक नहीं लग रहे थे, जैसे उनकी स्किन होती है, पूरा उनका टोन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो वैसे मिल नहीं रहे थे। तो फिर हमारे एक सर थे, राणा सर करके, उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि एक लड़की है, उनका फोटो भेजा, तो बोला अरे भारत ये कहीं नजदीक जा रही है, तो हमें उसको नेक्स्ट डे बुलाया, उससे कुछ डायलॉग पढ़वाए, और उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि उसे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि लैंग्वेज के बैरियर की वजह से वो बार बार गलती हो रही थी उससे, क्योंकि वो नी जो एक्चुअल उसका ऑथेंटिक था वो नहीं हो रहा था उससे, पर वो घबराई नहीं, बोली कि सर, मतलब वहां पे आपने देखा सर, बहुत धूप में हम लोग ने शूटिंग की है, पूरे वन डे में कवर करना था हमें, बहुत लिमिटेड पीरियड था, तो उसका जो डेडिकेशन था, तो उससे हमें भी मोटिवेट मिला कि नहीं नहीं ये कर रही तो अपन भी करेंगे, चलो इसे निकाल के ले लेंगे। तो उसकी वजह से कास्टिंग हुई, और फिर उसने आप देखा रहेगा बहुत अच्छी तरह से निभाया रोल उसका। मेरे ख्याल से कास्टिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रणय, आपका काम मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली, मींस हेवी कहीं पे नहीं था, और कहीं पे आपने ये नहीं बोला कि मुझे देखो, तो जितना जरूरी था एज अ सिनेमाटोग्राफर मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, कि इट शुड बी एन आई, कि हम जैसे देखते हैं वैसे ही चीज हो। सो ब्यूटी भी जगह, जैसे श्याम ने कहा कि ब्यूटी उस जगह की जो होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को दिखा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग ने 2 दिन रेकी किया, उसके बाद शॉट और सब लाइट भी, मतलब टाइम लिमिट कम था, उसमें सब करना ही चैलेंज था। और मेन बात क्या है, शाम और ये भरत क्लियर थे अपने क्या करना है, तो इससे ज़्यादा इजी हो गया। आपका फिल्म श्याम और भरत लास्ट ईयर भी आप लोगों ने हमारे फेस्टिवल में आप लोगों को विनर्स थे। सो अगेन दिस ईयर वी आर एक्चुअली, जब आप लोगों ने सबमिट किया मैं बोला कि अरे ये तो वही है, बट दिस टाइम ट्रस्ट मी, हम लोगों ने सभी कोई जितने भी जजेस ज्यूरीज थे, बहुत ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मींस रिपीटेशंस बहुत कम होते हैं एक्चुअली फेस्टिवल्स में। लास्ट ईयर के डायरेक्टर इस साल, तो मेरे ख्याल से दैट वाज एक्चुअली आपके जो कॉन्सेप्ट जो था, एंड मेनली मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट जिस तरह से फिल्म में दिया है, जो बेसिकली द स्क्रीन प्ले, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज आई रियली लाइक्ड इट। अमित, आप बताएं। मुझे तो फिल्म में एक बहुत ही अच्छा लगा जो एंडिंग वाला सीन था, एक चल रहा था, उसमें गर्ल्स जो पार हो रही थी और एक मैसेज महात्मा गांधी का एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो मैसेज आ रहा था, वो आइडिया किसका था? वो एक्चुअली जब हम रेकी करने गए थे सर, तो वहाँ पे स्कूल का रेकी किया, तो एक्चुअली आइडिया दिमाग में था, स्टोरी जब स्क्रीन पे भी वो लिखा था ऐसा अगर सिंबॉलिकलिज्म कैसे लाया जा सके, जैसे इतर में था, क्योंकि विजुअल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये दिमाग में था कि जितना विजुअल में ट्राई करेंगे, कि खाली स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, कि जितना इजीली लोग समझ सके, क्योंकि वीडियो भी है यहाँ पे, ऑडियो वीडियो दोनों का माध्यम है ये। तो हम वहाँ पे लोकेशन देखने गए थे, तो वहाँ पे हमें स्कूल का वो वॉल दिखा, तो भारत बोले कि यहाँ पे कुछ तो चीज ऐसा कि वो लोगों को टच करे, उसकी जो अंदर की फीलिंग है। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि वहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की स्कूल थी और दिवाली का टाइम चालू था, छुट्टी था, तो वहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग निकालनी थी, बट वो अलाउ नहीं हो सकती थी वहाँ पे ना, फिर वहाँ से पूरा परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू लेना पड़ता था, और सब वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग ने, फिर भारत ने बोला कि नहीं, अपन उसको सुविचार लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं। तो फिर वो थॉट्स हम लोग ने क्या होना चाहिए वहाँ पे थोड़ा डिस्कस किए, वही पे ऑन द स्पॉट ही डिस्कस किया, नेट पे सर्फिंग के कुछ दिमाग में थे जो पड़े हुए थॉट्स थे बाबा साहब के और महात्मा गांधी के भी थे, एन आई फॉर, बहुत सारे ऐसे थॉट थे। तो फिर वहाँ पे हम लोग ने प्लेसिंग किया, और फिर वहीं पे फोटो वीडियो निकाल के देखे कैसा फ्रेम बन सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सर क्या था कि एग्जैक्ट वो स्कूल के सामने ना बहुत बड़ा पहाड़ है, तो उससे ना लाइट जल्दी जा रहा था, डे लाइट बहुत जा रहा था,
तो कितना टाइम के बाद हमें वहां पे आना है, क्योंकि लोकेशन बहुत लंबा लंबा था, एक एक आधा आधा घंटा लग रहा था, तो ये कितना बजे कवर करना है, तो हमने पूरा देख करके वहां पे लाइट कंडीशन भी चाहिए थी उतनी, तो फिर वो फोटो वीडियो क्या कर सकते, तो उन्होंने फिर बोले कि चलो थॉट पे रखते। और हमारे कुछ कॉलेज के बच्चे थे, जैसे पराग नाइक करके, जो उसमें कास्ट भी है उसके अंदर, तो अगन वो अच्छा आर्टिस्ट था, तो हम लोग ने पूरा जो इसका पोस्ट प्रोडक्शन काम था, आर्ट डायरेक्शन हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, तो पूरे बच्चों को लेकर ही किया है, तो ऐसा कोई बड़ा कोई नहीं था वहां पे, तो पूरा बच्चों के हेल्प से हम लोग ने वो पूरा डिजाइन किया है। मेरे ख्याल से खाली वहीं तक सीमित नहीं था भरत और श्याम, मेरे ख्याल से सिंबलिज्म आप लोगों ने थ्रू आउट द फिल्म आप लोगों ने यूज किया है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कि जब वो उसको लेके जा रहे हैं रोड्स, वहां पे आप लोगों ने यूज किया है। द व्हेन शी वांट्स टू रिलीव हरसेल्फ, वहां पे कहीं पे कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग, वो है। नाइट में सबसे अच्छा शॉट्स मुझे लगा नाइट में, जब ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आप लोगों ने दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये फिल्म मिला ही आप लोगों ने जितना सिंबलिज्म जिस फिल्म में यूज किया, वो भी 7 मिनट्स के ड्यूरेशन में। मेरे ख्याल से ये लोगों को, बच्चों को स्पेशली ये समझना चाहिए कि एक फेस्टिवल में यदि फिल्म आप यदि दे रहे हैं और उसमें यदि आपको विनर्स या नॉमिनेशन की कैटेगरी में यदि आप जाना चाहते हैं, तो आपकी फिल्म में जितना कम आप बोलें और जितना विजुअली आप चीजों को सजेस्ट करवाएं, मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्योंकि ये बच्चों को लेके करना था बहुत बड़ा टास्क था सर हमारे लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वहां पे ज्यादा कोई नहीं था, मैं था, प्रणय था, भारत था, और एक दो हमारे टीम के मेंबर थे, बाकी पूरे न्यू कमर थे। कुछ लोग थे उन्होंने थिएटर कर चुके थे, जैसे कि वो लड़की थी उसने कुछ भी नहीं किया था, तो मैं ये टेंशन था कि वो एक दिन में कवर होगा या नहीं होगा, और उन्होंने भी साथ दी। एक्चुअली बजट इतना कम सा था ना सर, तो वो एक दिन में हमें खत्म ही करना था कुछ भी करके। तो हम सुबह 6 बजे से जो ले पड़े थे, तो डायरेक्ट हमने वो जो ट्रैवल का एक शॉट है, आपको पता रहेगा सर, एक्चुअली हमारा स्कूल का शूट खत्म हो गया था और एक सीन बचा था ट्रैवल का, तो हम बोल रहे थे कि यार वो कल ले लेंगे अपन कहीं तो जाके, तो हमें ऐसा लग रहा था नहीं यार फिर से क्रू लेके आओ, क्योंकि पैसा उतना ज्यादा नहीं था सर, बहुत एक मैटर था कि सबको लेके आओ, क्रू लेके आओ, सब करो, उतना वक्त भी नहीं था, पोस्ट को देने के बाद सब चेक करने सबमिट करना था। लेकिन ना सर हमें सिर्फ वहां पे 20 मिनट मिले सर, 20 मिनट या आधा घंटा कुछ तो मिला था। सूरज मतलब गया था पूरा, मतलब क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ थे और सूरज जा चुका था। हम बोले क्या करेंगे, तो शाम बोला नहीं यार एक करके देखते ना अपन क्या होता है। तो सर हाँ गाड़ी लेके तुरंत गए, और सर वो शॉट इतनी वन टेक ही लिया और इतनी अच्छी तरीके से वो मिला, और दोनों बंदरों ने वहां पे रिटेक नहीं लिया सर, वो बहुत नेचुरल हुआ। तो हमें अच्छा लगा कि चलो भाई एक दिन में अभी खत्म हो रहा है, नाइट का एक सीन बचा था, वो अभी पूरी रात पड़ी है अपने पास। तो एक बहुत बड़ा टास्क था सर ये करने के लिए। तो वो कहते हैं ना कि अच्छे दिल से करो तो सब अपने आप बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है डेडिकेटली। तो बहुत बड़ा टास्क था, जैसे श्याम ने बताया कि नए बच्चों के साथ करना, तो उन्होंने भी बहुत डेडिकेटली काम किया सर। और हर डिपार्टमेंट का जो आर्ट का काम है, कॉस्ट्यूम का काम है, वो नए बच्चों ने ही संभाला एक्चुअली देखा जाए तो। तो हमने ये थोड़ा सा अलग था, जरा एक्साइटमेंट काम था, इसलिए वो अच्छी तरीके से हो गया ऐसा है। इवन सर जब हम शूट कर रहे थे तो कि जैसे बताया कि टाइम बहुत टाइम कम था, तो प्रणय को मैंने बोला प्रणय फटाफट इधर निकल, क्योंकि वहां पे सर क्या होता है कि ना जब आदिवासी डिपार्टमेंट हम लोग गए थे लोकेशन देखने के लिए, तो वहां पे ना गांव पूरा सामसुम होता है, क्योंकि वहां के जो यंग आदमी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ज्यादा करके शहरों में जाते काम करने के लिए, तो पूरा गाँव एम्प्टी था। तो वहां पे अगर कोई पासिंग मिल रही है, तो हम लोगों ने क्या कहते कि हमारे ही कॉलेज के बच्चे को जो लड़के थे उनको साड़ी पहना कर पासिंग के लिए रखा था, कि वो क्राउड भी हमें क्रिएट करना था, क्योंकि वहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अपने आप को देखा रहेगा, बहुत ही मिनिमल 2-4 लोग थे। तो फिर प्रणय जल्दी आओ, वो अभी वो लेना है। तो प्रणय को मैंने बहुत भगाया, पर प्रणय ने एक्सक्यूज कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसको भी वो कहानी बतानी थी हमारे थ्रू, उसको भी एक चांस मिला था कि यार ये बहुत अच्छा है और बहुत मुझे भी एक्सप्लोर करने को मिलेगा।
तो वो भी दिलो जान से जुड़ गया था कि वो, क्योंकि ड्यूरिंग 2-3 शॉट वो वहां पे गिर भी गया था। एक शॉट था जो ओपनिंग का शॉट है, जब वो हीरो के एंट्री होते वहां पे, तो वहां पे ना पूरा प्लेन नहीं था, अप डाउन था, तो वहां पे कुछ बैक शॉट फॉलो करके करते करते बहुत वहां पे दिक्कत आ रही थी, कुछ लग जा रहा था बच्चे को। जैसे कि अपना वहां पे प्लेन जगह होती है वैसा कंडीशन कुछ भी नहीं था, और ऊपर से टॉप सन था, पूरा हार्ड सन था, तो वहां पे बहुत ही मुश्किलें आ रही थी, कैमरा गर्म हो रहा था, तो भी वो सब एडजस्ट कर करके टाइम पे खाना नहीं मिला किसी को, किसी ने जो मेन क्रू था, मैं, भारत या बच्चे लोगों ने मील किया, लंच किया, और हमारे कोई मेंबर ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि हमारा ये था कि बाबा जो टाइम मिला है और जो स्टोरी बतानी है वो आज ही हो सकती है, फिर ये मौका मिले ना मिले पूरे दिल जान से लग जाओ। यस सर, शाम ने जो बताया आई वो बात थिंक बहुत सही है कि वही ये सब प्रणय की वजह से, मतलब सबके डेडिकेशन की वजह से हुआ है। लेकिन मैं बहुत सर, कभी कभी क्या होता है, ये सीन 1 बजे खत्म होना चाहिए था, ये 12 बजे, तो मेरा एकदम ये हो जाता है कि ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत ही मतलब जैसे धोनी बहुत ही शांति से सिर्फ अपना काम करता है, वो कुछ कहता नहीं है, वैसे प्रणय ने बहुत डेडिकेटली बहुत हम दोनों को संभाला कि नहीं भाई करते हैं अपन, हो जाएगा, चलो हो जाएगा। और मैं भी हाँ ठीक है चलो रिहर्सल करते, ये टेक और अच्छी तरीके से हो जाएगा, वो खड़ा रहता था। नहीं उसके बाद का टाइम है वो करेंगे, अपन तो टेंशन मत लेंगे। लेकिन अभी का जो है, जैसा हमारा मानना है कि अभी का जो है वो अच्छा करना है, तो मैं भी कही हाँ यार अभी का वो अच्छा करना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया अपन ने। हाँ सर, ये क्या हुआ होने का कि जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको फोकस पे आना है, खड़ा रहना है, जो बेसिक रूल होता है फिल्म मेकिंग का, या फिर एज एन आर्टिस्ट करके क्या टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, कि अगर आपके ओएस से कैमरा लगा है तो ज्यादा राइट में नहीं आना है, तो उनको नहीं पता था कि बाबा ये मार्क है, ये फोकस पॉइंट है, आपको यहीं पे आके बात करना है, तो सब गलती हो रही थी। अगर वहां पे हम लोग थोड़ा भी उन पे चिल्लाते या कुछ होते तो वो नर्वस हो जाते थे, क्योंकि बहुत लोग बच्चे थे वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे थे, तो हमें वो डर था कि नहीं कि उनको हैंडल विद केयर करना था पूरा, तो पूरा हम बैक ऑफ द कैमरा भी बाबा किसी को कुछ बोलना नहीं है, जितना नेचुरली हमें शूट करना चाहिए, तो उन्होंने पूरा वहां पे प्रिकॉशन रखा था कि थोड़ा टाइम लगे तो भी चलेगा, पर जो चीज हमें लिखी गई है पेपर पे वही शूट होना चाहिए, तो हमने पूरा वहां पे समय लिया, इसलिए इसके वजह से 2 घंटा हम लोग लेट थे पूरे शेड्यूल से, तो फिर भी हम लोगों ने पूरा कवर करने की कोशिश की सर। आप लोगों ने एक्चुअली एक ही दिन में ही पूरी फिल्म शूट की? यस यस यस, सर। एक ही दिन में किए सर। मुझे लगता है कि आप लोगों का टीम जो बहुत अच्छा है, मैं लास्ट ईयर भी देखा यस था आप लोगों का टीम, even this year also. I think the belief which people have in you, especially because you, Shyam and Bharat is there in the forefront. I think ये हर वक्त आप लोग एक साथ रहें और इस तरह से अच्छा काम करें, because that is where जो आपने दोनों ने जो बताया, why Pranay is standing with you, it's because the belief which you have actually लोगों को जो आपने दिखाया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहूँगा प्रणय से कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ी इस फिल्म को शूट करने में? चैलेंजेस तो टेक्निकली बहुत थे, जैसे कि अभी लाइट का इशू था, तो हम लोग ने थोड़ा बहुत चीट किया था, तो वो आर्टिस्ट कर पाएंगे या नहीं वो थोड़ा मैं श्योर नहीं था, लेकिन वो शाम ने उनसे करवा लिया, वो बहुत चैलेंजिंग था। और एक दिन में इतना लंबा हाँ, शेड्यूल एक भी दिन में था। लोकेशन अलग अलग और ट्रैवल भी था बीच में। इवन सर हमने गेयर भी, शूटिंग के गेयर भी बहुत कम यूज किए थे, कि प्रणय अपने पास बजट इतना ही है, तो ये 2-3 ही गेयर थे, 2-3 लेंसेस है, उसमें तुझे कवर करना है, अभी तो आगे देख ले। सिनेमेटोग्राफी का फील्ड आपने जो चुना उसके बारे में कुछ बताया? हमें मतलब सिनेमेटोग्राफी मतलब कम शब्दों में क्या ज्यादा दिखा सकते हैं इफेक्टिवली, जो मतलब ज्यादा रिलेट करे और ज्यादा समझ में आए, तो उस पे हम लोग का ज्यादा फोकस था, और और ये वही हम लोग। सिनेमेटोग्राफी का जो जुनून आपके अंदर कब से सवार हुआ कि हाँ आपको सिनेमेटोग्राफी ही करना है, सिनेमेटोग्राफर बनना है, ये शौक आपके अंदर कब से आया? शौक बोले या पैशन बोले? एक्चुअली मैं पहले फोटोग्राफी करता था, तो बाद में धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि सिनेमैटिक में भी जा करना चाहिए, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया मैं। आपने कहीं से ट्रेनिंग ली या खुद से ही आपने करते करते ही सीखा है? नहीं नहीं, ट्रेनिंग ऐसे मतलब कोर्स वगैरह तो नहीं किया, लेकिन मैंने असिस्ट वगैरह करके किया है। स्टार्टिंग में असिस्ट करता था, फिर बाद में अभी खुद करता। ओके, थैंक यू।
श्याम जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी यस सर। टीम के और भी सदस्य जो आपके साथ में काम किए, जैसे एडिटर जिन्होंने काम किया, उनके बारे में भी कुछ बोले। जो एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है आपकी फ़िल्म की, इवन डीआई भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो उन लोगों के हाँ बारे में भी कुछ बात करें, और भी लोग जो आपके साथ में, उनके बारे में भी कुछ हमें बताएँ। ज़्यादा लोग तो अभी जुड़ यस पाए सर। हैं नहीं हमारे साथ में, तो मैं चाहता हूँ कि सबके बारे में कुछ आप बताएँ। यस जी। सर। इसका जो बेसिकली मेन था कि म्यूजिक भी था। जो इसका म्यूजिक डायरेक्टर है मधुर पडवळ, जिन्होंने अभी एक दृश्यम की मराठी फिल्म की है, घाट करके उसका नाम है, और वो कांस का भूषण के लिए सिलेक्शन भी हुआ था। तो उन्होंने ही हमारे इफ्तर जो पहली फिल्म थी, उनसे हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, पहचान हुई थी, तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें इफ्तर का बहुत काम अच्छा लगा और उन्हें भी हमारा काम अच्छा लगा, तो वो हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। तो सेम फिर जब ये काम आया कि ऐसा ऐसा करना है, तो उन्होंने मैं बताया कि दादा आपल्याला ऐसा ऐसा करना है, बजट बहुत लिमिटेड है, और कि वहाँ का ऑथेंटिकनेस था। जैसे आपने जब देखा रहे कि ट्रैवलिंग में एक बज रहा है, इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, उसको तारपा कहते हैं, तो वहाँ पे एक फील आ जाता है। तो हाँ, तो मैं बोला कि भारत से हमारा डिस्कशन है कि भारत, हम इसको कोई भी स्टॉक नहीं करेंगे म्यूजिक, इसको फिर से जैसे इतर में सेम ट्रीटमेंट किया था फिल्म का, तो पूरा साउंड डिजाइन भी हमने जो सिद्धार्थ करके है, सिद्धार्थ हजारे, और इतर का भी उसने बहुत बढ़िया साउंड डिजाइन किया था, उनसे साउंड डिजाइन किया। और सेम मधुर से ही हमने बैकग्राउंड म्यूजिक करवाया, क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत सारे शो करता है, ट्रैवलिंग करता है, वो खुद अराउंड अबो 50+ इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो उसको पता था, उसके पास इंस्ट्रूमेंट भी है वो, तो वो बखूबी जानता है कि वहाँ के क्या सिचुएशन है। तो वो भी, उनको भी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने पूरा देख लिया था शॉर्ट फिल्म। तो बोले कि यस मैं भी इन हूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट में, आप कोई बजट का टेंशन मत लेना, खाली टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर वो मैं एडजस्ट करके दूंगा। तो उन्होंने भी एक अराउंड 2 या 3 दिन में पूरा म्यूजिक क्रिएट किया। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी मधुर पडवल जी को बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि कम समय में हमारे बहुत नए बहुत जैसे फिल्म थैंक्स, मेकर थे। बहुत ज्यादा थैंक्स। हाँ हम, हाँ बहुत ज्यादा थैंक, क्योंकि क्या होता है कि नए बच्चे लोग आते तो एक नजरिया हो जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर जब वो जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं बाबा, कोई तो सपोर्ट कर रहा है जो इंडस्ट्री में बिलोंग है। तो हमें अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो हमें अगर कुछ नया करना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग हट के करना चाहते हैं, तो वो हमें साथ देते हैं। जैसे सिद्धार्थ हजारे हो गया, मधुर पडोल हो गया, इवन जो हमारे डीआई वाले हैं एंडीपा, उन्होंने भी इतर का डीआई किया था। और हाँ, उन्होंने भी बहुत कम टाइम में समय निकालकर, उनका बिजी शेड्यूल निकाल कर भी हमारे लिए डीआई करवाया, और अपने बजट में, क्योंकि कॉलेज का प्रोजेक्ट था तो इतना जो कमर्शियल बजट होता है वैसा नहीं था। और मैं और भारत ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल या कुछ पैसे मिल रहे दादा, उसके पीछे कुछ नहीं था, कि एक कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी थी। जैसे सर ने बोला कि लास्ट ईयर इतर आई थी, इस साल क्या, तो हम लोग के दिमाग में कुछ भी नहीं था कि बाबा ये बत्ती करके शॉर्ट फिल्म है, वो करना है। तो सर ने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी थी, तो हम बोले कि भारत, इसको अपने जितना बेस्ट दे सके हम लोग बेस्ट ट्राई करेंगे। और वो बत्ती बनाई गई है, क्योंकि हम लोग दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा इतर बन गया था, लोगों ने भी सराहा था बहुत। तो सेम क्या होता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि यार इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर इनका नेक्स्ट कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए भी हमें लगा कि पोटेंशियल बत्ती में है, और इसको पूरा जी जान लगा डाले। तो उसमें हम लोग ने फिर जो पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग जो होते हैं ना उनको उतना ध्यान नहीं देते पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो। जैसे हम लिखने के लिए साल साल लेते हैं, 6 6 महीने लेते हैं, जैसा जिनकी प्रोसेस होता है, तो वैसे फिल्म बनाने में भी लो, और उसका पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें संभाली जा सकती है। और बहुत सारी चीजें को आप ना, जैसे कि क्या होता है कभी कभी ना, पूरा फिल्म बनने के बाद पता चलता है कि अरे कुछ तो छूट गया है, तब हम जाके रीशूट करके फिर से, या फिर कुछ शॉर्ट घुमा के उसका सिंबोलिज्म या फिर कुछ स्टोरी लाइन चेंज कर सकते हैं, नॉन लीनियर करके, लीनियर करके। तो वहाँ पे हाथ में पूरा स्टोरी रहता है, तो वहाँ पे ज्यादा काम करो, ताकि ना जो दिखाना चाहता है, वो कहना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग म्यूजिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ट्राई करो कि साउंड जितना वहां का आ सके, उससे एक रियलिस्टिक जोन क्रिएट होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ने साउंड डिजाइन भी बोले कि नहीं नहीं वहां का ही चाहिए। तो उसने स्टार्टिंग में जो वहाँ के बर्ड्स या जो माहौल है वहाँ का, उसने अच्छी तरह से क्रिएट किया, और वही फिर हम लोग ने म्यूजिक ने भी म्यूजिक से इनहांस किया। तो मधुर पडोल हो गया, और हमारे जो एक दोस्त है आकाश दुर्वे और तुषार कामड़े, जो हमारे बहुत सपोर्टिव हैंड है, जो हमारी टीम आइका है, कि वो यस लोग यस। ना
तुम्हें क्या, हाँ क्रिएटिव है वो दोनों वहाँ पे। एक प्रोडक्शन भी संभालता है, आकाश दुर्वे करके है जो हमारा खास दोस्त है, वो इतर में भी था। तो उनसे क्या दिनेश होता है कि थोटम, तुम लोग आगे, और एक जो हाँ दिनेश थोटम, हाँ दिनेश थोटम, वो यहाँ का एपी था, हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। उसने पूरा संभाला था बच्चों को कैसे लाना है, क्या करना है, वो कहाँ पे रुकेंगे, बेस क्या होगा, लोकेशन क्या क्या होगा। तो उन्होंने बखूबी, इतना पीछे स्ट्रॉन्ग टीम था ना सर, इसके वजह से हम लोग ये आप देख रहे हैं भले हम लोग यहाँ पे 3 जन आज मौजूद है, पर पीछे दिनेश थोटम हो गया, आकाश दुर्वे, तुषार कामड़े, और पूरा हमारे एक चाचा कैंटीन करके टीम है। और वर्तक कॉलेज की जो हमारे वर्तक कॉलेज के डॉक्टर अरविंद उबारे प्रिंसिपल, और कल्चरल के जो मेन सर है सत्ताराम ठाकुर सर, उन्हें भी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी लगी थी कि वो बोले भारत श्याम तुम्हें जो करना है दो। वो सर सच बोलो ना कि जब हमें कास्टिंग नहीं मिली थी तो वहीं पे टेंशन आ गया था, पर हमारे ठाकुर सर ने पूरे क्लास में लेके गए, चालू लेक्चर रुकाया और बोले कि इसमें देख तुझे कोई दिखता है क्या कास्टिंग। तो वहां पे कुछ बच्चों को मैंने नोट किया, उनको बोला कि अपने जैसे खत्म होगा आपका लेक्चर तो मुझे अपने ड्रामा रूम में आके मिलो। फिर वैसे सर ऑडिशन किया क्योंकि वो क्या कि स्टोरी लाइन सब हो गया, पहले तो स्टोरी लाइन नहीं मिल रही थी, तो स्टोरी लाइन में गई, सर से अप्रूव मिल गया, अभी कास्टिंग कहाँ से लाओ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, ड्रामा में ना हम किसी को बाप बना सकते हैं एजिंग करके, या किसी को माँ बना सकते हैं, किसी को बूढ़ा बना सकते हैं, पर कैमरे में वो नहीं चलता, कैमरे हम छुपा नहीं सकते। तो वहां पे हम लोग यही चैलेंज था कि बच्चे के लिए क्या लाए ऐसा स्टोरी। तो जैसे भारत ने बखूबी उसके दिमाग में आ गया और वो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि यही स्टोरी करेंगे। तो हमारे डॉक्टर सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे ट्रस्ट करने के लिए। सिनेमा फॉर स्क्रीन की तरफ से आपके जितने भी टीम के मेंबर्स से जितने भी लोगों ने सहयोग प्रदान किया है उन सभी को फिर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। श्याम, भरत, आप लोग कर रहे हैं जैसे मुझे भी एक टाइम पे लगा था कि इवन आई एक्चुअली ओपनली सेड इन द ऑडिटोरियम कि शायद if I become a producer, definitely I would love to take Bharat and Shyam in that directorial project. So, और yes, ये मैं दिल से कहा था। यस सर, मैंने वो मेरे एक वहाँ पे पराग खाया था, उन्होंने क्लिप दी और मैं बहुत ही ओवरवेल हो गया था कि बाप रे ये बहुत बड़ी बात कही थी सर आपने। थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, ऐसा कोई इमीडिएटली ऐसा कोई कहता नहीं है, लेकिन आपने एक्साइटमेंटली इसे कह दिया तो ये ऐसा हमें लगा हाँ ये बाबा ये हमारा थोड़ा बहुत सक्सेस है कि किसी को हमारा काम इतना अच्छा लग रहा है और कोई ऐसा बोल रहा है हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू दिल से शुक्रिया सर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे उस वक्त लगा, और इवन आई ऑल्सो फील द सेम थिंग टुडे ऑल्सो, बिकॉज यू आर अ वेरी सेंसिटिव डायरेक्टर, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी है कि जिस तरह से देखिए स्टोरी बहुत सिंपल है, स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है, 1000 शायद इस तरह का स्टोरी बन चुके हैं, 1000 इस तरह के शायद फिल्म शॉर्ट फिल्म्स में इस तरह के पीस ऑफ लाइफ, हम लोग स्लाइस ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं वो हमने वो देखा भी होगा, दिखाया भी, but the way you people made the screenplay and the whole thing which you have presented it, I think वो बहुत बड़ी बात है। तो इससे चीजें समझ में आती है। तो मुझे ये आप लोगों से जरूर पूछना है कि आप लोगों के हिसाब से क्या वे अहेड क्या है, आप अभी क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोजेक्ट, या वेयर यू पीपल सी योरसेल्फ डाउन द लाइन 5 years or 10 years? एक्चुअली सर एक हमारा चल रहा है ऐसा, शॉर्ट फिल्म तो हम करते रहते हैं और शॉर्ट फिल्म हम कभी करना नहीं छोड़ेंगे, और उसके बतौर अलग भी हमारा एक फिल्म का काम चल रहा है, लेकिन उसकी बहुत देखा जाए तो वो एक आर्ट फिल्म ही है सर, लेकिन बहुत अलग है सर, मतलब हम बहुत अलग तरीके से उसे देख रहे हैं। वो पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन देखते क्योंकि कुछ अलग रहता है तो उसको जल्दी से कोई करने के लिए हाँ नहीं कहता, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है प्रोड्यूसर तक का, तो हम वो फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, वो स्ट्रगल हमारा अभी चालू है सर। और उसके एक जैसे भारने का एक फेस्टिवल फिल्म है, आर्ट फिल्म, थोड़ा आर्ट मतलब नॉट पूरा आर्ट है, उसमें एक पैरेलल है, जैसे कि ये बत्ती हो गया ना, पूरा आर्ट है ना पूरा कमर्शियल है, बिटवीन द लाइन पैरेलल फिल्म है। और एक वेब सीरीज है जो अभी के क्राउड के जो टीनेजर्स बच्चे हैं तो उनके लाइफ के ऊपर है, और उसमें भी सेम है, पूरा आर्ट भी नहीं है,
और पूरा कमर्शियल नहीं, बिटवीन द लाइन स्लाइस ऑफ लाइफ है वो भी, और उसमें भी सेम सोशल वर्क की, उसमें जो सोशल मैसेज है वो भी बहुत बड़ा स्ट्रांगली कन्वे करता है फीमेल के ऊपर। तो वैसे 2 डिजाइन करके रखे हम लोगों ने स्टोरी लाइन, तो हमारा चल रहा है कहीं पे कुछ पिचिंग हो या ऐसा हो सर। और सर इवन में और एक बात छूट गई है, जैसे आपने कहा कि टीम के बारे में बताओ, तो मैं एक भारत का बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ भी प्रोजेक्ट हो, जैसे इतर हो गया, जो हम लोगों ने फिलहाल घरा घरा शिवाजी महाराज हो गया, या फिर ये बत्ती हो गया, तो जहाँ पे मैं एज ए डायरेक्टर खड़ा होता हूँ, भारत वहाँ पे एज एसोसिएट करके खड़ा होता है, और उसके वजह से कि एज उसको कि उसने स्टोरी लिखी है, उसको पता होता है कि अरे शाम को क्या चाहिए अभी, वो इतना स्ट्रांगली वो खड़ा हो जाता है कि मुझे फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि मैं खाली फिर सिनेमाटोग्राफी या फिर बाकी लाइटिंग या फिर कैसे शॉट टेकिंग ली जाए, तो उसके दौरान भारत देख लेता है कि एक्टर से क्या उसका इमोशन क्या कैरी करना है, क्या मूड पहला था और अभी कंटिन्यू है तो क्या करना है, तो पूरा वो देख लेता है, आर्ट के डिपार्टमेंट का देख लेता है, तो उसके वजह से मेरा विजन क्लियर हो जाता है कि ऑलरेडी पूरा रेडी मिल जाता है मुझे। तो भारत के लिए भी थैंक यू यहाँ पे, क्योंकि वो एज एसोसिएट डायरेक्टर हर चीज में खड़ा होता है, एज अ राइटर भी खड़ा होता है, एक्टर भी खड़ा होता है, तो उससे मुझे हौसला आ जाता है कि यार जब जैसे इतर में भी था, तो उसे पता था कि स्टोरी में क्या लिखा है, कैरेक्टर कैसा बिहेव करेगा इस टाइम पे ये जोन में, तो उसके वजह से भारत को भी थैंक यू, जो हमेशा खड़ा होता है, और मुझे बिलीव रहता है कि अगर मेरी स्टोरी है तो भारत ही शाम ही डायरेक्ट करेगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसके वजह से सक्सेस हमारे आसपास होती है सर। सलीम जावेद की जोड़ी है आप लोगों की। नहीं सर, ऐसा ही है। एक मेरे वजह से बहुत मतलब अच्छी बात है एक्चुअली, वो है, और उसके वजह से मैं हूँ एक्चुअली, देखा जाए तो ऐसा। तो जैसे कि मैं लास्ट टाइम ये बहुत जरूरी है हाँ एक्चुअली, सर, ये कि एक लास्ट बहुत टाइम जरूरी है एक आप जगह लोगों पे के लिए मैं सर, तो क्या होता है कभी कभी कि जो चीजें भारत कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मुझे आ सकती है चीजें, तो भारत को थोड़ी बहुत, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे कि एक ही सिक्के के 2 बाजू है, जैसे भारत बहुत अच्छा लिख लेता है, तो वो लिखने के बाद जब मैं पढ़ता तो मुझे पता चलता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, जो अगर ये ऐसा शूट करे तो इफेक्टिवली पहुंचेगा लोगों तक, कि बाबा ये 1 टेक ही करेंगे तो उसमें टाइम भी बचेगा, और जो हमें कहना है, जैसे कि वहां पे एक सीन लिखा था भारत ने कि वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और बाजू में पानी है, पानी और लेक है, बड़ा सा धरण है वहां पे, तो मैं बोला भारत इसको ना 1 टेक ही करेंगे, तब वो इफेक्टली कि वहां पे एक ही शॉट में दोनों कन्वे हो रहा है, कि एक क्लोज शॉट जा रहा है कि जहाँ पे रास्ता खराब है, गाड़ी के टायर घिस रहे कर 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 कर, और वही शॉट फिर क्लोज शॉट से 2 शॉट बनता है, वो लड़की ओपन होती है, और वो वहां पे कहते कि अरे गाड़ी हड़ू चलाओ ना, धीरे चला, तो बोलते क्या धीरे चला, नहीं तो लेट हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम का लिमिट है हमारे पास। तो जैसे भारत जैसे लिखता गया तो मुझे पता लगा कि ये शॉट को अगर ऐसे डिजाइन करेंगे तो इम्पैक्टफुल स्क्रीन पे प्रेजेंट होगा, और फिर वही मैं प्रणय से कन्वे कर रहा, प्रणय इसको ऐसा ऐसा लेना है, तो प्रणय डायरेक्टली वो क्या करेगा, तो वो एक हमें गाड़ी लगेगी, तो मैं वही गाड़ी मैं ही चला रहा था, क्योंकि बच्चे को वो जो शॉट के साथ में कैरी करना था एक्टर्स को, वो उतना परफेक्टली नहीं होता था, तो फिर वो हम लोग ही थे जो गाड़ी चलाओ या फिर बहुत टेक्निकल चीजें हम लोग ही फटाफट संभाले, तो उसमें भारत भी बहुत बड़ा हाथ था उसका। और अगर आप कुछ Thank you, सिनेमा फॉर स्क्रीन के बारे में कहना चाहते हैं, हमारे फेस्टिवल के बारे में कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर फिलहाल तो मैं आपके फेस्टिवल को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू हमें कहना है कि इस बार अभी अभी के जो हमें अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में तो थैंक यू है, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ा थैंक यू इसके लिए कहना है जो गए साल हमें इतर के लिए अवार्ड्स मिले थे, क्योंकि हम हमारा वो पहला ही फेस्टिवल था जहाँ पे हमने बनाने के बाद जहाँ पे हमने एंट्री डाली थी, और हमें नहीं पता कि क्या होगा भाई, हम पूरी तरह से ब्लैंक, हमें जो करना था वो हमने किया था, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या होगा, वो रिजल्ट का रिजल्ट देख लेंगे हम। जब रिजल्ट आया तब हम दोनों बहुत ही इमोशनली हो गए थे कि भाई हम कहीं तो सही जा रहे हैं, कहीं तो हम सही जा रहे हैं ऐसा लगा, और सिनेमा फॉर स्क्रीन ये नाम ऐसा दिमाग में हमारे बैठ गया कि भाई बहुत। उसके बाद में मुझे पता है कि उसके बाद में अंशुमन सर का कॉल आया था मुझे, और उन्होंने जो बात कही थी मुझे कि अरे क्या बनाया है तुम लोगों ने, तुमने वो ऐसी मैच्योर्ड फिल्म बनाई है। उन्होंने मुझे रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ फिल्म के बारे में बताया, रिजल्ट क्या होगा वो बोला कि मुझे नहीं पता रिजल्ट एक्चुअली क्या होगा, लेकिन मुझे रहा नहीं गया आपकी फिल्म देखने के बाद। तो हमने बताया अरे यार कोई तो इंसान आधा घंटा हमारे फिल्म के ऊपर बोल रहा है, यानी हमने कुछ तो अलग किया है,
ऐसा हमें लगा। यस और और तभी हम बहुत इमोशनल हो गए थे। और सबसे बड़ी बात होती है सर सिनेमा फर्स्ट फिल्म के बारे में, आप जो एक अलग बात करते हो कि अवार्ड्स मिलने के बाद ऐसा इंटरव्यू रखना, वो जो एक प्रोजेक्ट है वो बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। जैसे मेकर्स को आप ऐसा इंटरव्यू करके पूछते हो तो बहुत अच्छा लगता है सर हमें। एक्चुअली ये वो 7 मिनट की फिल्म है, लेकिन वो 7 मिनट के पीछे कितना क्या क्या करना पड़ा है, वो जो आप पूछो बहुत अच्छा लगता है हमें सर। आप ऐसे इंटरव्यूज वगैरह यस रखते सर। हो, सब पूछते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिनेमा थैंक। फर्स्ट और सर एक्चुअली। सर मुझे भी सर कहना है कि जब आपने भारत भारत के साथ वो फोन पे बात किया, और तब हम थोड़े से निगेटिव थे उसके दौरान, क्योंकि उसके एक दो फेस्टिवल डाले थे। तो सर अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोग ना फेस्टिवल शुरू कर दिए, फेस्टिवल बनाते हैं, बहुत बड़ी फीस भी रखते हैं सर। ये मैं बहुत यहाँ पे पॉइंट बताना चाहता हूँ कि बड़ी फीस भी रखते हैं, और उसके बाद भी फिर रिजल्ट ऐसा लगता है कि जब हम कभी कभी जाते भी स्क्रीनिंग देखने के लिए, तब दिल खुश नहीं होता कि चलो हमारे अच्छे नहीं है तो ठीक है, पर जिनको आप रिजल्ट दो, जिनको नंबर दो, वो तो एटलीस्ट लगना चाहिए कि यार हमें दिल से लगना चाहिए कि यार इनको दिया तो चलेगा, हमें नहीं दिया तो भी चलेगा सर, पर इनको दो। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता। पर जब सिनेमा स्क्रोन, जब भारत ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बोले, तो जैसे भारत ने कहा कि कुछ हम अलग कर रहे हैं, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम दोनों को समझ में आ रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, जो सिंबोलिज्म है या जो भी स्टोरी है, कोई तो है, कोई तो फेस्टिवल है, तो वो इसका ख्याल रख रही है कि बाबा जो आप कर रहे हो सही जा रहे हो। वहाँ पे पूरा तरीके से उसका मूल्यमापन हो रहा है, वहाँ पे पैरामीटर चेक किए जा रहे कि नहीं नहीं ये करेक्ट है, आप बरोबर हो। क्योंकि सर अभी इतने फर्जी फेस्टिवल आ चुके हैं ना सर, कि वो फीस भी ले लेते, फिर पता तो फिर बंद भी कर देते सर फेस्टिवल। या फिर वहां से अब इसका जूरी कौन होता है, उन्होंने कितनी फिल्म की है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, और जूरी भी रिवील नहीं करते सर। तो उसके लिए आपके, हमारी टीम के वजह से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक्स सर, कि आप ना इतना सब इतना ट्रांसपेरेंसी रहता है, इतना अच्छा रहता है ना, कि जैसे कि हर साल हम लोग ट्राई करते कि यहाँ पे डाले कुछ तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो, और हमें भी आपसे कुछ सीखने मिले कि जैसे आप यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है सर, कि एज लाइक सेलिब्रिटी की फीलिंग हो जाती है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया है। अच्छा लगता है सर हमारे फैमिली मेंबर को, टीम मेंबर्स को, कि अरे कहीं तो कुछ तो हमारे, कोई तो कि हमें नोन ले रहा है, कोई तो हमें पूछ रहा है, हमें थोड़ा सा लैमलाइट मिल रहा है कि जो आप कर रहे हो तो अच्छे जा रहे हो, अच्छे करते रहो। तो ये हमें बहुत इंस्पायरिंग जर्नी लगती है फिर हमारी। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक देखिए यू सो मच सर। आप थैंक यू। सेलिब्रिटी तो हैं ही। और और अरे नहीं नहीं और ये है कि शर्मिंदा मत कर। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सच बात ही बोल रहा हूँ। आप लोग जिस जिस ईमानदारी से, जिस शिद्दत से आप लोग काम करते हैं, वो काम आपका बोलता है। आप लोग आपके बात से नहीं हम लोग ये बोल रहे हैं, या फिर जितने लोग आपकी फिल्म को देखे हैं, सराहे हैं, हमारे ज्यूरीज की जो लोग देखे पसंद किए हैं, तब जाके आपकी फिल्म करीब 770 के लगभग फिल्म आई थी हमारे पास में, उसमें से आपकी एक फिल्म है जो चुनी गई है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और आप तो आगे और भी अच्छा काम करें, और सेलिब्रिटी क्या, आप तो और भी ऊंचे जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर इस शिद्दत से अगर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आप अपना मुकाम खुद देखेंगे आगे चल के। ये मैं आज बोल रहा हूँ। अगर आप उस मुकाम में पहुंचेंगे तो एक बार ज़रूर याद कीजिएगा इस चीज़ को। सर आपका भी जैसे भारत ने कहा कि सिनेमा फॉर स्क्रीन दिल में बैठ गया नाम सर, दिमाग में नहीं दिल में बैठ गया। और क्योंकि क्या कि अपना रूट्स नहीं भूलना चाहिए, कि यही से हमें बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला है। जैसे कि हम कुछ अलग करना चाह रहे थे तब, कि तब जर्नी में आपका जो सपोर्ट मिला है वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है। इसलिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर। नहीं नहीं, हम लोग भी जो 24 में हम करने वाले हैं, हमारी भी कोशिश चल रही है कि वी वांट टू मेक इट बिगर, वी वांट टू, काफी प्लानिंग्स चल रही है। शायद हम कोई ऑडिटोरियम्स में और इस तरह की चीजें करें, क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे सारी चीजें बड़ी होती है। तो वो हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं। we are trying to accommodate more screenings, जहाँ पे बच्चे आए देखे फिल्म्स, क्योंकि यस सर। यही पर्पस है एक्चुअली। जो यूथ है उनको आप लोग जैसे फिल्म मेकर्स उनको मोटिवेट करें, ताकि हम अच्छे कंटेंट लोगों के सामने दे पाए और ओरिजिनल कंटेंट दे पाए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई कोई एक चल रहा है उसी को फिर से हम बनाने की कोशिश करें।
मेरे ख्याल से रीमेक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना नहीं है हमारा सर। देश इतना अच्छा लिटरेचर से भरे पड़े हैं, और आप लोग जैसे इतने अच्छे एक्चुअली टैलेंटेड लोग हैं, तो मेरे ख्याल से रीमेक की जरूरत नहीं है। अच्छे कंटेंट सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा आप लोग जैसे हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो यदि ये यूथ यदि करने लगे, मेरे ख्याल से वी कैन सी लॉट ऑफ गुड कंटेंट एक्चुअली, है ना? राइट सर, बिल्कुल सही कहा So, सर, बिल्कुल सही कहा सर। सो ऑल द बेस्ट श्याम, भरत, प्रणय, आप लोगों को बहुत तरक्की करें आप, और वी विल मीट वेरी सून। अमित, सिनेमा फॉर स्क्रीन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी और प्रणय जी एंड भारत जी। आपको फ्यूचर की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भी अच्छा काम करें, और आशा करते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें भी आपकी फिल्म आएगी और लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू, सेशन को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।